नमस्ते दोस्तों और एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग कार लोन लेना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे बंधन बैंक कार लोन के बारे में। चाहे आप पुराना कार लो या फिर नए कार लो, आप किस तरह से कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, यानी कि ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। आपको यहाँ पे कितने अमाउंट का लोन मिल जाएगा। लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे कितना टाइम मिलेगा, आप जो है मिनिमम और मैक्सिमम कितने महीने का आप यहाँ पे टेन्योर बना सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना लगाया जाएगा, कौन-कौन सी चार्जेस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ये पूरी तमाम जानकारी दूँगा आज की इस वीडियो में। तो गाइस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो बंधन बैंक से कार लोन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा लोन, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग रिलेटेड बहुत सारे जानकारी। तो चलिए गाइस जाते हैं स्क्रीन पे दिखाते हैं आपको कार लोन की पूरा डिटेल और कैसे अप्लाई करना है उसका पूरा प्रोसेस। सो गाइस अभी हम आगे अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आप लोग बंधन बैंक से कार लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन-कौन सी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। सारे ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना है। वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, अगर आप लोग जेन्युइनली अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारे रिक्वायरमेंट्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए, आपके पास एड्रेस प्रूफ होनी चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इस तरह का चीज़ें दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आप यहाँ पे राशन कार्ड दे सकते हैं, आप यहाँ पे वोटर आईडी दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं, अपना घर का लाइट बिल भी दे सकते हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आप यहाँ पे गाड़ी खरीदना चाहते हैं, जो भी कार खरीदना चाहते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे शोरूम पे जाना है और उसका आपको एक कोटेशन बना लेना है। आपको यहाँ पे प्रो फॉर्मा बना लेना है, इनवॉइस, वो चीज़ें आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। अगर आप यहाँ पे सैलरीड पर्सन हो तो इनकम प्रूफ के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं अपना सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट। अगर आप यहाँ पे बिजनेस करते हो तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में भी आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जो भी आपका बैंक यहाँ पे चालू है। अगर आपके पास ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है तो आप यहाँ पे पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हैं कार लोन को अप्लाई करने के लिए। चलिए अभी हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, किसको किसको लोन वगैरह मिल जाएगा। देखो गाइस यहाँ पे अगर आप सैलरीड पर्सन हो, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे पूरी तरह से एलिजिबल हो। अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह का बिज़नेस कर रहे हो या फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल हो गया, नॉन इंडिविजुअल हो गया। यहाँ पे सभी लोग कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें ना तो यहाँ पे कोई भी कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ पे सैलरीड पर्सन हो तो यहाँ पे मिनिमम एज रहने वाली है 21 ईयर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पे रखा गया है मिनिमम एज 23 ईयर्स। रेट एंड चार्जेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे कौन-कौन सी चार्जेस लगाया जाएगा इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे पुराना कार ले रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज्ड कार। रेट आपका स्टार्टिंग हो जाता है 12.15% पर एनाम के हिसाब से। अगर आप नया कार लेते हैं तो यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है 12.17% से, वो भी आपका यहाँ पे पर एनाम के हिसाब से रहेगा, ये रहेगा 3 साल के लिए। दूसरा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 9.47 पर एनाम के हिसाब से। अब जो रेट इफेक्टिव होगा वो यहाँ पे लिखा गया है मार्च 1 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ से आप स्टार्ट हो जाएगा। अब गाइस देखो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ना, ये काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है और यहाँ पे देखिए टाइम टू टाइम ये चेंजेस भी होता है। जैसे कि अगर आप ये वीडियो बहुत दिन बाद देख रहे हो तो उस टाइम पे आपको अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। जब आप यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए जाएँगे, रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे, उस टाइम पे आपको ज़रूर पूछना है कि करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना चल रहा है और आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे लोन दिया जाएगा। साथ ही आपको ये भी पूछना है कि जो भी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा, ये फ्लोटिंग रहेगा या फिर फिक्स रहेगा। फ्लोटिंग और फिक्स का मतलब ये होता है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे लगाया जाएगा, क्या ये जब तक लोन रहेगा, यानी कि जितने साल के लिए भी आप यहाँ पे लोन लेते हैं, उस टाइम तक ये फिक्स रहेगा या फिर ये ज़्यादा भी होगा। अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ महीना पे करने के बाद मार्केट के हिसाब से यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, वो ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर पूछना है लोन अप्लाई करने से पहले। लोन अप्लाई करने से पहले आपके पास बेसिक जानकारी होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डाल दूँगा आई बटन में, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए गाइस अभी हम देखते हैं कि आपको यहाँ पे कितने अमाउंट तक लोन वगैरह मिल जाएगा। सो गाइस अभी आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है लोन अमाउंट। आपको यहाँ पे कितने तक का लोन मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख से लेके यहाँ पे 1.5 करोड़ तक आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अब ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे तय होगा कि आपको यहाँ पे कितना लोन अमाउंट मिलेगा। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है।
कुल मिला के अगर हम देखें, अगर आप यहाँ पे लोन वगैरह लेते हैं तो उसको चुकाने के लिए आपको यहाँ पे दिया जाता है पूरा 7 साल। अब देखो गाइस, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए टेन्योर बनाएँगे, जितना लॉन्ग टाइम के लिए आप यहाँ पे टेन्योर बनाएँगे, जैसे कि 6 साल, 7 साल हो गया, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए बनाएँगे ना टेन्योर, तो यहाँ पे आपका मंथली ईएमआई जो है वो थोड़ा कम आ सकता है और बहुत ही आसानी से आप उसको अफ़ोर्ड भी कर पाएँगे। तो जब भी आप यहाँ पे ईएमआई वगैरह बनाते हैं, टेन्योर वगैरह बनाते हैं, आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको बनाना है, ताकि आगे आपको ईएमआई देने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ईएमआई वगैरह बाउंस करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है आपको पेनल्टी लगे। तो इस तरह का चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए बनाएँगे तो आपका ईएमआई भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। इन सारे चीज़ों को, इन सारे बातों को आपको सबसे पहले ध्यान पे रखना है और उसके बाद अपने हिसाब से यहाँ पे टेन्योर बनाना है। उसके अलावा अगला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन रोड फंडिंग अप टू 95% एलटीवी। उसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलता है और भी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन रोड फंडिंग अप टू 95% एलटीवी। जो भी आप यहाँ पे कार खरीदने जाएँगे, उसका जितना भी वैल्यू होगा, जितना भी उसका प्राइस होगा, उसका 90% आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो ये तो रहा आपका ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारे रिक्वायरमेंट्स। अभी हम बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप यहाँ पे जाके ऑफलाइन अप्लाई करते हैं। तो आपको क्या करना है, नज़दीकी बंधन बैंक में चले जाना है और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करके आपको यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई करना है। सारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आपको मदद करेंगे। आपका एप्लीकेशन वगैरह वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं डाल दूँगा। अदरवाइज़ टेलीग्राम में भी डाल दूँगा लिंक। आपको क्या करना है, उस लिंक को ओपन करना है। जैसे आप यहाँ पे लिंक ओपन करेंगे, आप लोग चले आएँगे बंधन बैंक के ऑफिशियल पेज पे और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कार लोन। थोड़ा-सा नीचे ना स्क्रॉल करके यहाँ पे मिलेगा आपको अप्लाई नाउ का बटन, सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा नीचे ना स्क्रॉल करके आपको अपना बेसिक डिटेल यहाँ पे फिल कर देना है और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का रिक्वेस्ट डालना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, मोबाइल नंबर डालना है, पिन कोड क्या है, सिटी कौन-सा है वो आपको डाल देना है। नीचे ना है यहाँ पे आपको बॉक्स में टिक मार्क कर देना है। यहाँ पे प्राइवेसी वगैरह आपको यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी डिटेल में पढ़ लेना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है, समझना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है और आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको करना क्या है, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा करना है, उसका जेरॉक्स निकाल देना है। साथ ही आपको क्या करना है, 2 से 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोकॉपी आपको बना लेना है। एकदम से रीसेंट आपको फ़ोटो मतलब खिंचवा के आपको क्या करना है, रीसेंट फ़ोटोकॉपी बनाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना है, इकट्ठा करके रखना है। साथ ही आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रखना है, अगर आपको दिखाने का ज़रूरत हो तो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद बैंक की ओर से कॉल वगैरह आएगा, आपको क्या करना है, नज़दीकी बंधन बैंक में चले जाना है और वहाँ पे जाके जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो भी यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर होंगे, उनसे बात करके आप अपना एप्लीकेशन को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और आप यहाँ पे कार लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप मैनेजर या फिर जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो आपको 100% मदद करेंगे वहाँ पे। इस तरह से ये प्रोसेस फ़ॉलो करके आप एक पुराना कार हो या फिर नया कार हो, सभी के लिए आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं, आप कार खरीद सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है कि आप किस तरह से बंधन बैंक से कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, आज का ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को जाते-जाते एक लाइक ज़रूर कीजिए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।